हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा, क्या चल था, देख लेंगे। व्हाट वाज द मूवमेंट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुडे, फ्राइडे 21st May? Let us see. So as usual, the market opened gap up. After gap up, it maintained a continuous up rally. The reason for this up rally was in the bank nifty, the banking stocks like HDFC and HDFC Bank both were moving very good, and at this particular point where you can see sudden breakout in bank nifty and sudden rise was because the results of SBI, which is almost 80% profit this time, they have surprised the market by such a huge and very good results. That was the reason bank nifty moved up very suddenly. SBI का result 80% आ गया है प्रॉफिट, इसीलिए मार्केट ने बढ़िया रिएक्ट किया और ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी को 34,686 तक चला गया। सो आगे मार्केट 36,000 का टारगेट चेस करेगा। उससे पहले तो बहुत रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, लेकिन 36,000 का चेस करेगा मार्केट नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट एक्सपायरी के सेशन में। ये देख सकते हैं हम 36,000 के तरफ भाग सकता है, लेकिन बहुत हर्डल्स क्रॉस करना पड़ेगा। अब बहुत ही बुलिश हो गया बैंकिंग सेक्टर भारत में। सो कोरोना का असर कुछ नहीं पड़ रहा है मार्केट में, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था ये खत्म होके एक लोअर रेंज में डाउन ट्रेंड का लाइन बना हुआ था कल तक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाइंग मूवमेंट आया था एंड ऑफ द डे। उसके बाद क्या हो गया, आज गैप अप हो गया जैसे हमने कल बताया। यहाँ से नीचे अगर मार्केट खुलता है तो सीधा नीचे चला जाएगा, नहीं तो ऊपर खुलता है यहाँ कहीं से तो सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ने ऊपर तो गया, लेकिन बहुत बढ़िया गैप अप होके कंटिन्यूस अप रैली दे दिया और कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया कि एसबीआई का रिजल्ट के बाद। ये था बैंक निफ्टी का आज का सेशन कि कैसा आप देखें बैंक निफ्टी को। यहाँ पे क्या हो गया, बैंक निफ्टी ने तुरंत एक बढ़िया अप रैली कर दिया। इट मेड अ वेरी बिग फास्ट मूवमेंट ऑन द अपर साइड। नाउ सेटिंग अप द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग। एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखने के लिए। You can see the resistance exactly faced at this particular level even though there was a continuous movement। देखिए ये जोन पे रेजिस्ट किया गया था जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया था। ओके, यही ग्रीन लाइन अभी बना हुआ है 34,686 के आसपास। सो पहला रेजिस्टेंस हमें किधर मिल रहा है, where we see the first resistance of Bank Nifty for next trading session in Monday। okay, so थोड़ा यहाँ पे हटा देता है, जो annotation हम बनाया था उसको erase कर दिया जाएगा। okay, अब देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है कि let us see where is the support and resistance। so this is the resistance, this is the next resistance for Bank Nifty, that is around 35,082। so ये वीक को छोड़ के यहाँ पे हम सेटल कर दिया तो 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल, 35,010 के बाद या 35,020 के बाद एक बढ़िया मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगा। सो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस बन गया। सो उसके बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस हमने बोला था, इसीलिए बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया मूवमेंट आने वाला है अगले दिन के मुकाबले। देखिए 35,368 यहाँ का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे भी ज्यादा कुछ नियर का नजदीक का रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है, को साफ साफ दिख रहा है। सो दूर दूर का रेजिस्टेंस हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे हम जाएंगे एक हावर की चार्ट, 1 आवर चार्ट में क्या रेजिस्टेंस बन रहा है हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस हम ढूंढ लेंगे। लेट अस सी वेयर इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। यू कैन सी द गैप देयर। सो गैप को फिल करने को यहाँ पे आ गया। सो 35,819 बड़ा बड़ा हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा, रैपिड मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सेटल हो जाता है 35,699 या 700 के पास, और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा 36,400 तक नॉन स्टॉप रैली। छोटा छोटा जो रेजिस्टेंस है वो सब काम करेगा, लेकिन ये आवरली चार्ट है इसलिए आपको बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो 36,420 ये आपको रेजिस्टेंस बन जाएगा
आपका सपोर्ट यहाँ पे आएगा 34,136 एक सपोर्ट आएगा, और नीचे हो गया। तो एक और सपोर्ट यहाँ पे हमें बनना चाहिए यहीं पे। सो 34,376 या 380 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे एक गैप था, यहाँ कहीं पे आपको एक और सपोर्ट मिलेगा 33,354 के पास। ऐसा बहुत बहुत दूर का आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट बहुत बढ़िया बनने वाला है अगला सेशन में। सो ये ध्यान दीजिए, और बैंकिंग सेक्टर में बहुत जो लेवल्स उस दिन को बनेगा वो लेवल्स देख के काम कीजिए कि दूर दूर का लेवल्स जो बन रहा है तो रैपिड मूवमेंट देगा। सो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना होगा। सो कंटिन्यूस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। अभी डाउन ट्रेंड 14 फरवरी से चालू था, वो 14 फरवरी का डाउन ट्रेंड अभी ये खत्म करने के लिए जा रहा है बैंक निफ्टी। देखिए यहाँ पे था ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूस नीचे 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 आके यहाँ पे क्लोज कर दिया है डाउन ट्रेंड। और एक आवरली चार्ट में हम देखेंगे तो ये नया हाई है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट अभी आ चुका है बैंक निफ्टी में। यू कैन सी द ब्रेकआउट हैपनिंग ओवर हियर आफ्टर अ लॉन्ग कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड। So here trend reversal has happened, but it has taken a consolidation motion up till here. Now the breakout has come. Okay, so next it can trace up until here somewhere. यहाँ कहीं तक जरूर निकलेगा बैंक निफ्टी 35,000 36,000 लेवल तक बैंक निफ्टी भाग सकता है। उतना ताकत बैंकिंग सेक्टर में अभी बन चुका है। लेकिन लेट अस सी व्हाट हैपेंस विद इफेक्ट ऑफ कोरोना एंड ग्लोबल न्यूज़ेस, maybe some war like situation in Israel Palestine, many other news are there। news driven market को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट इज योर निफ्टी। निफ्टी में भी वही हाल हुआ। निफ्टी में हम रेजिस्टेंस बना चले थे। निफ्टी में क्या कर दिया, पहले ओपनिंग में रॉन्ग सिग्नल दिखा दिया और पी साइड में हमें भी फंसा दिया। 20 पॉइंट्स हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद हम हमारा अकाउंट में लॉस रिकवर करने के लिए बेताब हो गया। यहाँ पे क्या कर दिया, निफ्टी ने कोई रिवर्सल साइन नहीं दिखाया, फिर भी ऊपर उठा के चला गया मार्केट को। ओके, यहाँ पे देखिए ये पहला 15 मिनट्स में कुछ भी डिसिसिव नहीं बन रहा था। ओके, 20 मिनट्स के बाद ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। यहाँ कहीं पे आप अगर सी एंटर किया तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मुनाफा हुआ। जैसे हम भी आज सी को फॉलो किया और थोड़ा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में चला गया। यहाँ पे क्लियर सिग्नल बन रहा था कि कंसोलिडेट करेगा मार्केट। एग्जिट कर दिया हमने। यहाँ कहीं पे हमारा एग्जिट हुआ था, वो ये रेड कैंडल से वजह से स्टॉप लॉस हिट होके हमारा प्रॉफिट में एग्जिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, आफ्टर दिस कंटिन्यूअस अप मूवमेंट, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मिला। ओके, जैसे आपको पता है कि बैंकिंग शेयर्स एचडीएफसी ट्विंस, सो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी क्या होता है उसमें भी बढ़िया मूवमेंट मिला। बैंक निफ्टी के कारण निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट मिल गया और बहुत शानदार अप मूवमेंट दिखा दिया। सो निफ्टी में भी ब्रेकआउट कर दिया और निफ्टी भी अपना हाई बना के छोड़ दिया। समवेयर अराउंड हियर इट हैज मेड अ हाई ऑफ अराउंड 15,188 190 तक भी निफ्टी गया होगा आज। सो बहुत बढ़िया मूवमेंट निफ्टी में मिला हमें। ड्राइंग्स क्लियर कर देते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगला सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम कहाँ ढूंढ सकते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में क्या क्या न्यूज आता है कि कुछ स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूवमेंट हो रहा है, वो आप ध्यान दीजिए। निफ्टी में काम करना थोड़ा मुश्किल है बैंक निफ्टी के मुकाबले, बिकॉज बैंक निफ्टी में आपको ट्रेंड पता चल जाता है, मूवमेंट पता चल जाता है, 10-10 पॉइंट लेके निकल जाता सकता है, आप स्कैल्पिंग भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी में मूवमेंट ज्यादा नहीं होगा, स्कैल्पिंग करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। 2 पॉइंट 1 पॉइंट का स्कैल्पिंग करना होगा, लॉट साइज इंप्रूव करना होगा ज्यादा अगर प्रॉफिट चाहिए तो। सो निफ्टी में प्रॉफिट भी बनेगा, वैसे ही हम फंस भी जा सकता है। सो निफ्टी में थोड़ा ध्यान देना है। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है निफ्टी में उतना मुश्किल है, यहाँ पे उतना इजी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करने क्या सोचेंगे, क्या ट्रेंड लाइन बना दिया और क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है। अभी ये इस डे का हाई ही रेजिस्टेंस है, अगर इसका ऊपर अगर ओपन होकर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट निफ्टी में दिख सकता है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बनेगा 15,036 के पास। ओके,
उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हमको दिखा सकता है कि 15,100 साइकोलॉजिकल लेवल होगा। 15,100 यहाँ कहीं तक आप जोन पे अलर्ट रहिए, और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे ये कहीं जोन पे आप अलर्ट रहना चाहिए। 15,060 ये लेवल भी बहुत आपको सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको लाइन है 15,030, यहाँ पे भी माइनर आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आज का लो पॉइंट है 14,980 तक आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो मार्केट बहुत स्ट्रांग है, बुलिश बन गया है और ऊपर की तरफ भाग रहा है कि यहाँ पे आप 5 मिनट में सपोर्ट ढूंढ लिया, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए आपको 5 मिनट चार्ट में कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है। निफ्टी का अभी मूवमेंट बहुत बढ़िया है, चार्ट और भी बढ़ा के देख सकते हैं। निफ्टी का ऑल टाइम हाई किधर था? ऑल टाइम हाई है 15,336 ये लेवल पे ऑल टाइम हाई है, और यहाँ पे निफ्टी थोड़ा रुकावट दिखा दिया है 15,219। अगर इससे ऊपर जाता है निफ्टी तो बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा, 15,268 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक रुकावट मिलेगा आपको 15,290 280 के पास थोड़ा आपको मूवमेंट दिखाएगा। उसके बाद 15,334 इसका हाई है, वो हाई आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब अगर मार्केट स्ट्रांग होके ये सब लेवल आपको तोड़ के गया तो और भी हाई जा सकता है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी रीच कर सकता है, वो है समवेयर अराउंड 15,420। उसके ऊपर भी निफ्टी चल सकता है, यानी निफ्टी आगे 16,000 तक दौड़ सकता है। 16,000 अब उसका लेवल जो है, टारगेट जो है, वहां तक निफ्टी भाग सकता है अगर मार्केट में कोई ऐसा न्यूज ना हो कि मार्केट को नीचे की तरफ खींच ले। So if there is no news, something negative about Nifty or something negative about the market, until then Nifty will continue its rally, because many of the sectors like pharmacy, metal, auto sectors, they are doing good. Banking sectors are also now doing very good, producing good results. So Nifty may be strong. So don't short Nifty unnecessarily thinking that it has made a sign and it will come down from now onwards. ऐसा कोई सिग्नल आपको अभी तक नहीं मिला है। देखिए ट्रेंड एक ही दिन में चेंज कर दिया निफ्टी ने। निफ्टी का ट्रेंड क्या था नोट करके देखते हैं। डाउन ट्रेंड वो चालू कर दिया था, यहाँ से डाउन ट्रेंड था। ट्रेंड लाइन भी हम कल वीडियो में ड्रॉ किए थे, बोले थे यहाँ पे ऊपर यहाँ से निकल गया तो निफ्टी ऊपर भाग जाएगा। वही किया आज 15 मिनट चार्ट में, एक बढ़िया मूवमेंट दिखाया और वहां से कंटिन्यूअस अप रैली नॉन स्टॉप चला गया। तो आप केयरफुल रहना है, शॉर्ट नहीं करना है unless until some bad news or unless until some other movement, selling pressure, profit booking, some other kind of movement is going to happen in Nifty and Bank Nifty. Bank Nifty okay, volatile रहता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, PE भी खरीद सकता है, CE भी खरीद सकता है। You can buy both CE and PE in Bank Nifty, but not in Nifty. You have to be very careful in stocks also. Stocks are also performing very good, and few of the stocks may see profit booking in the Monday, but doesn't mean that stock is going to fall drastically. So अगर कुछ क्वालिटी स्टॉक्स, रिलायंस, TCS, कोई भी क्वालिटी स्टॉक्स, इन्फोसिस आपको नीचे से नीचे लेवल में अगर मिल गया तो बाई करने का अपॉर्चुनिटी फिर से आपको देगा। It will create an opportunity to buy the stocks. So if you like our analysis, please do like, share and subscribe to our channel, share our videos and join our WhatsApp group, which is the link is given in the description below. Thank you very much.